मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने हमारे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी भी बनाया और आज स्मार्ट स्टेशन की सौगात देकर आज सहारनपुर वासियों को बहुत बड़ा काम किया। केंद्र सरकार की योजना अमृत भारत जो स्टेशन योजना के अंतर्गत सहारनपुर का नाम भी शामिल था। आज प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल संवाद किया और कितने कुछ लागत से करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। बात करने के लिए सहारनपुर महापौर मौजूद है। सर, कितने कुछ करोड़ रुपए की लागत से सहारनपुर स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है? जैसा कि आपको जानकारी है, 2023 में लगभग 1257 स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत लिया गया था और ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सहारनपुर को प्रथम चरण में लिया। आज जिन 103 स्टेशनों का इस योजना के अंतर्गत लोकार्पण किया गया, उसमें सहारनपुर भी एक है। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है और वह सब सुविधाएं वर्ल्ड क्लास जो मिलनी चाहिए, एंट्री एग्जिट, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा, इंटरनेट और स्टेशन को एक तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ की संस्कृति से जोड़ते हुए, यहाँ के उद्योगों से जोड़ते हुए एक संवाद का एक तरह से साधन, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक तरह से साधन के रूप में निर्मित हुआ है। इसके लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने देश के बहुत ही ऊर्जावान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए, शुक्रिया। विधायक जी भी जुड़ चुके हैं। सर, विधायक साहब कैसे देखते हैं सहारनपुर एक ऐसा जंक्शन है जो तमाम राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है, क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है यात्रियों को? सहारनपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। माँ शाकंभरी देवी की पावन स्थली, वुड कार्विंग का विश्व प्रसिद्ध यहाँ उद्योग है। ऐसे ही होजरी का बहुत बड़ा उद्योग यहाँ सहारनपुर में स्थापित है। आज इंडस्ट्री के रूप में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से सहारनपुर का महत्व बहुत है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने हमारे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी भी बनाया और आज स्मार्ट स्टेशन की सौगात देकर आज सहारनपुर वासियों को बहुत बड़ा काम किया। लगभग 15 करोड़ की लागत से यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनको नमन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करवाया, रेल मंत्री ने करवाया। इसके साथ साथ सहारनपुर स्टेशन की जो मूलभूत सुविधाएं जो हर व्यक्ति की आवश्यकता के रूप में थी, चाहे वो अच्छे शौचालय के रूप में, चाहे पोर्च के रूप में, चाहे स्टेशन पर बैठने की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए आज यहाँ पर काम किया। लगातार हम सब जनप्रतिनिधि सहारनपुर को सुंदर सहारनपुर, जो एक समय में उस शब्द को बोलना नहीं चाहूँगा जिसके बारे में सहारनपुर को कहा जाता है, लेकिन आज बाहर से भी हमारे जब जनप्रतिनिधि आते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, तो मानने लग पड़े कि सहारनपुर का पूरा स्वरूप बदला है। आज नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से, हम लोग विधायक निधि के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से आज सहारनपुर को पूर्ण रूप से सुंदर, सुगम, यहाँ के यात्रियों के लिए प्रत्येक सुविधा हाईवे के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से करवा रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। तो जनता के द्वारा ऐसे भी कई सवाल उठाए गए कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर कुछ और नाम रखा जाए। हालांकि मौके जो मौजूदा सांसद है उन्होंने इस चीज़ को लेकर संसद में आवाज़ उठाई थी। हम सब लोग सहमत हैं कि अगर माँ शाकंभरी देवी के नाम से, मैंने पहले भी माननीय मंत्री जब आए थे तब ये बात कही थी, माँ शाकंभरी देवी रेलवे स्टेशन के नाम से हो, लेकिन वो टेक्निकल कुछ दिक्कतें रहती है। यदि होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे राजीव कुमार विधायक और साथ में महापौर डॉक्टर सिंह ने साफ तौर से कहा कि जिन पर सहारनपुर के अंदर रेलवे स्टेशन का जो 15 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण हुआ है, तो हमारे जनपद सहारनपुर का नाम कहीं ना कहीं जो